नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं प्रखर श्रीवास्तव आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल गुरु घंटाल में। और दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है ग्राम न्यायालय। निकल पड़ते हैं आज के सफर पर। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलिए। गुरु घंटाल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। दोस्तों, भारत एक बहुत बड़ा देश है एंड भारत की सबसे बड़ी कंसर्न है उसका पॉपुलेशन। आप खुद इमेजिन कीजिए दैट वी आर नियर बाई 130 करोड़, 130 करोड़ से हम ज़्यादा ही होंगे। जो लोग शहरों में रहते हैं उनके लिए कानूनी व्यवस्था कोई दिक्कत की बात नहीं है। मतलब कोर्ट तक पहुंचना, उसके बाद जो पछड़ा है वो तो भाई चलता रहता है, तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख। सनी देओल का आप लोगों ने डायलॉग सुना होगा। मगर जो लोग गांव में रहते हैं उनके लिए बड़ी दिक्कत की बात है, क्योंकि भारत में जैसे ही कोई FIR दर्ज होता है वैसे ही एक नया केस शुरू हो जाता है, चाहे वो सिविल हो फिर चाहे वो क्रिमिनल हो। तो ग्राम न्यायालय दोस्तों, रूरल एरिया में जो लोग गांव में रहते हैं उनको जस्टिस सिस्टम के टूवर्ड ले जाना, उन्हें एक्सेस प्रोवाइड करना और उनको स्पीडी जस्टिस दिलाने के लिए एक नया तरह का सिस्टम इंट्रोड्यूस किया गया है जिसको कि ग्राम न्यायालय कहते हैं। ठीक है, जिस तरह शहरों में सेशन कोर्ट होते हैं, हाई कोर्ट होते हैं, जैसे सुप्रीम कोर्ट होता है, काम क्या है इनका? जस्टिस डिलीवर करना। मगर एक गांव का इंसान वो हाई कोर्ट, सेशन कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट के चक्कर लगाने से पहले 1000 बार सोचेगा। लेकिन अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया भारत के हर नागरिक का जस्टिस पर अधिकार है। तो ये सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने हमारे देश की स्टेट्स को गाइडलाइन दी है, उन्हें दिशा निर्देश दिया है कि अपने स्टेट लेवल पे वो रूरल इलाके के लिए ग्राम न्यायालय सेटअप करें, गांव के लोगों को जस्टिस दिलाने के लिए। द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ ग्राम न्यायालय इन इंडिया कैन बी ट्रेस्ड टू द ग्राम न्यायालय एक्ट 2008 पास बाय द पार्लियामेंट ऑफ इंडिया। और याद रखिएगा दोस्तों, ये जो ग्राम न्यायालय सेटअप हो रखा गया ये एक्ट बहुत पहले पास हो चुका है। ग्राम न्यायालय एक्ट 2008 में ऑलरेडी पास हो चुका है। सुप्रीम कोर्ट ने इस मैटर में खुद से संज्ञान लिया और सवाल पूछा कि अकॉर्डिंग टू द ग्राम न्यायालय एक्ट 2008 कितने राज्यों ने अपने गांव में ग्राम न्यायालय प्रोवाइड करवाया है या बनवाया है, और अगर नहीं बनवाया है तो क्यों नहीं बनवाया है और कब तक बनवाएंगे। द नीड फॉर ग्राम न्यायालय, ग्राम न्यायालय की नीड क्यों आन पड़ी? अब एक सवाल उठता है ना कि जब भारत में सेशन कोर्ट है, हाई कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट है, डिस्ट्रिक्ट लेवल के कोर्ट्स है, तो फिर ये ग्राम न्यायालय की ज़रूरत क्यों आन पड़ी? ग्राम न्यायालय की ज़रूरत इसलिए आन पड़ी क्योंकि अगर आप डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ द स्टेट पॉलिसी आर्टिकल 39A पढ़ेंगे, जो कि 42nd अमेंडमेंट एक्ट के तहत, 42nd अमेंडमेंट एक्ट के तहत इंट्रोड्यूस हुआ था, कि आर्टिकल 39A कहता है मैंडेट्स फॉर फ्री लीगल एड टू द पुअर एंड वीकर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी। जैसा कि मैंने कहा कि भारत में हर नागरिक का ये अधिकार है, ये हुकूक है कि उसे इंसाफ मिले। मगर बहुत सारे लोग को इंसाफ इसलिए नहीं मिल पाता है क्योंकि हमारे देश में जस्टिस सिस्टम बहुत ज़्यादा इरिक्सम है, बहुत ज़्यादा लंबा है, बहुत पैसे खर्च होते हैं, वकील का पैसा, ट्रायल का पैसा, तारीख पे तारीख का पैसा। तो एक गरीब आदमी कभी भी जस्टिस को रियलिटी में नहीं देखता, वो तो सपने में भी नहीं देखना चाहता। कहाँ से लाएगा पैसा? कहते हैं ना कि कानून के सपने देखना भी बड़े महंगे होते हैं। तो आर्टिकल 39A जो कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी है, उसी को आधार बनाकर ये कॉन्सेप्ट लाया गया है ग्राम न्यायालय का। मगर जैसा कि आप लोग जानते अगर होंगे तो मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूं, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी एक तरह का डायरेक्टिव है, ये इन्फोर्सेबल नहीं है लाइक द फंडामेंटल राइट ऑफ इंडिया। सेकंड, सब्सिक्वेंटली द पार्लियामेंट ऑफ इंडिया पास द ग्राम न्यायालय एक्ट 2008 प्रोवाइडिंग फॉर इट्स इस्टेब्लिशमेंट। और जैसा कि मैंने बताया 2008 में हमारे देश की पार्लियामेंट ने इसको पास किया। सोचिए, मतलब 1976 में ये कॉन्सेप्ट आ गया था और 2008 में जाकर इसके प्रति एक्ट बना। मतलब इतने देर में हमारा देश जागा। अब इस्टेब्लिशमेंट कैसे बनता है ग्राम न्यायालय? याद रखिएगा दोस्तों, हर ग्राम न्यायालय में ईच ग्राम न्यायालय इज अ कोर्ट ऑफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट ऑफ द फर्स्ट क्लास। हर ग्राम न्यायालय वहाँ के जुडिशियल मजिस्ट्रेट जो कि फर्स्ट क्लास का होता है उसका कोर्ट माना जाएगा। मतलब वहाँ पे जज जुडिशियल मजिस्ट्रेट ऑफ फर्स्ट क्लास होगा। द प्रिसाइडिंग ऑफिसर जो उसमें न्याय अधिकारी होगा
उसको कौन अपॉइंट करेगा? स्टेट गवर्नमेंट अपॉइंट करेगी, लेकिन उसके लिए स्टेट को कंसल्ट करना पड़ेगा उस पर्टिकुलर स्टेट की हाई कोर्ट से। द ग्राम न्यायालय शैल बी स्टैब्लिश फॉर एवरी पंचायत एट द इंटरमीडिएट लेवल। हर पंचायत पर ग्राम न्यायालय बनेगी एट इंटरमीडिएट लेवल। आपको पता है हमारे देश में 3 टियर विलेज सिस्टम है। कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइए कि वो कौन सा अमेंडमेंट एक्ट हुआ था जब हमारे देश में 3 टियर पंचायत सिस्टम बनाई गई थी। कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइए। द सीट ऑफ द ग्राम न्यायालय विल बी लोकेटेड एट द हेडक्वार्टर ऑफ द इंटरमीडिएट पंचायत। ठीक है, जो इसकी सीट है ग्राम न्यायालय की वो हमेशा इंटरमीडिएट लेवल ऑफ पंचायत पर उसका हेडक्वार्टर होगा। दे विल गो टू विलेजेस, वर्क देयर एंड डिस्पोज ऑफ द केसेस। ये गांव गांव जाएंगे, केसेस को समझेंगे, केसेस को डिस्पोज करेंगे और उसका पूरा का पूरा रिकॉर्ड रखेंगे। अब बात करते हैं जुरिसडिक्शन। ठीक है, कार्यक्षेत्र। ग्राम न्यायालय हैव जुरिसडिक्शन ओवर एन एरिया स्पेसिफाइड बाय नोटिफिकेशन बाय द स्टेट गवर्नमेंट इन कंसल्टेशन विद द रिस्पेक्टिव हाई कोर्ट। ग्राम न्यायालय की जो जुरिसडिक्शन है वो स्टेट गवर्नमेंट तय करेगी हाई कोर्ट से कंसल्ट करने के बाद। न्याय अधिकारी कैन होल्ड मोबाइल कोर्ट एंड कंडक्ट प्रोसीडिंग इन विलेजेस। जो न्याय अधिकारी होगा, जैसा कि जिसको हमारे देश की राज्य अपॉइंट करेगी, हर राज्य अपने न्याय अधिकारी हर ग्राम न्यायालय पर अपॉइंट करेगी, उसका कोर्ट मोबाइल होगा। मतलब कभी वो इधर कोर्ट लगा सकता है, कभी वो दूसरे गांव में कोर्ट लगा सकता है। अपने जुरिसडिक्शन के अंडर वो घूम घूम कर कोर्ट लगा सकता है। उससे सिर्फ और सिर्फ केस को डिस्पोज करना है, लोगों को न्याय देना है। ग्राम न्यायालय है बोथ सिविल एंड द क्रिमिनल जुरिसडिक्शन ओवर द ऑफेंसेस। और याद रखिएगा, ग्राम न्यायालय में सिविल केस और क्रिमिनल केस दोनों पर फैसला सुनाया जा सकता है। हाई कोर्ट कैन ट्रांसफर एलिजिबल केसेस फ्रॉम द डिस्ट्रिक्ट कोर्ट टू द ग्राम न्यायालय। और सोचिए, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से ग्राम न्यायालय भी केस ट्रांसफर होगा अगर हाई कोर्ट को लगता है कि ये कोर्ट एलिजिबल है डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से ग्राम न्यायालय को ट्रांसफर होने के लिए। हाई कोर्ट कैन ट्रांसफर एलिजिबल केस फ्रॉम द तो जैसा कि मैंने बताया कि हाई कोर्ट आसानी से ट्रांसफर कर सकती है किसी भी केस को फ्रॉम डिस्ट्रिक्ट कोर्ट टू द ग्राम न्यायालय। तो ये पूरा का पूरा जो कॉन्सेप्ट है वो सिर्फ और सिर्फ आर्टिकल 39(1) को आधार में रखकर बनाया गया है। अब ये कितना सक्सेसफुल होता है, कितना नहीं होता है, ये तो ऊपर वाला जाने। मगर उम्मीद है आप लोगों को ग्राम न्यायालय के बारे में समझ में आया होगा। विश यू ऑल अ वेरी गुड लक। टेक केयर, गुड बाय, शबा खैर।